नमस्कार स्टूडेंट। हम लोग 24 सितंबर के लिए जो भी करंट न्यूज़ें आई हैं 23 तारीख के दिन, उन सभी न्यूज़ों को कवर कर रहे हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगी। तो बिना कोई टाइम को गवाते हैं और करंट अफेयर्स के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये न्यूज़ के रूप में फॉर्म होगा। तो हमारा पहला जो न्यूज़ है वो न्यूज़ है, ये पहले नंबर की न्यूज़ कि दिल्ली के जो उपराज्यपाल ने सामुदायिक पुलिस पहल की शुरुआत की है। ये 23 तारीख की बात है और यहाँ पर दिल्ली में हुआ क्या है कि सामुदायिक पुलिस पहल की शुरुआत की है। किसने की है? दिल्ली के उपराज्यपाल ने। दिल्ली के अगर हम लोग उपराज्यपाल की बात करें तो वो कौन है? वीके सक्सेना है। इन्होंने लोगों के लिए दिल्ली पुलिस की विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूक करने के लिए एक सामुदायिक पुलिस पहल की शुरुआत की है ना। उपराज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन के अवसर पर इंडिया गेट पर आयोजित सेवा दिवस कार्यक्रम में वी केयर पहल का उद्घाटन किया। ये दो चीज़ें घटनाएं हुई हैं यहाँ पे। एक तो वी केयर जो पहल है उसका उद्घाटन किया, यही जो सामुदायिक पुलिस पहल है इसी की बात हो रही है। और इस पहल का उद्देश्य क्या है कि दिल्ली पुलिस की विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना, ताकि जनता के साथ अधिक से अधिक समन्वय बनाया जा सके और पुलिस की जो स्थापना है उसको किया जा सके। ये दिल्ली के राज्यपाल की फ़ोटो आप देख रहे होंगे, वीके सक्सेना जी की है। इसमें और क्या बातें आई हैं? इसमें और बातें आई हैं कि दिल्ली के पुलिस द्वारा आयोजित इस समारोह में उपराज्यपाल ने निवारक और मानवीय पुलिसिंग के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पीपल्स पुलिस इंटरफेस के महत्व को रेखांकित किया है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम, जिसमें पुलिस बैंड द्वारा गायन भी शामिल होगा, छात्रों, RWE और MWA, वरिष्ठ नागरिकों और अन्य को आकर्षित करेगा। उन्होंने दिल्ली पुलिस के प्रयासों की सराहना करते हुए ये भी कहा है कि इस तरह के सामुदायिक आउटरीच पहल बच्चों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों और विदेशी पर्यटकों को सुरक्षा प्रदान करने में मदद करती है। तो इस पहल का सीधा सीधा उद्देश्य यही जाता है कि जो पुलिस और जनता के बीच में समन्वय स्थापित होगा। इस वजह से देखें, वी केयर पहल है, इसके बारे में थोड़ा और पढ़ रहे हैं कि वी केयर पहल के तहत सभी जिला उपायुक्त अगले 3 महीनों के लिए प्रत्येक शनिवार और रविवार को अपने अपने क्षेत्रों में विभिन्न सामुदायिक पुलिस गतिविधियों का आयोजन करेंगे। वे 30 चयनित संस्थानों पर स्कूली बच्चों और RWA MW सदस्यों के पुलिस थानों के दौरे की व्यवस्था भी करेंगे और प्रश्नोत्तरी सत्रों के माध्यम से, सामुदायिक चर्चा के माध्यम से उपयोगी जानकारी का प्रयास उनके साथ करेंगे। तो यहाँ पर ये पहल अच्छी है। इससे हर शनिवार और रविवार के दिन पुलिस पाल जाएंगे और यहाँ पर इस योजना के तहत चर्चा करेंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न है, विदेश मंत्री जयशंकर ने तुर्की के विदेश मंत्री से साइप्रस मुद्दे पर बात की है। तो इसको समझ रहे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तुर्की के विदेश मंत्री मेवलेट कावुसोग्लू से साइप्रस के मुद्दे पर चर्चा की और तुर्की के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन में कश्मीर का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद से विदेश मंत्री ने कावुसोग्लू से साइप्रस के मुद्दे पर चर्चा की और दोनों विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से इतर मुलाकात की है। यहाँ पर चित्र में आप देख रहे होंगे मुलाकात करते हुए, ये इंडिया के हैं विदेश मंत्री और इनसे ये मुलाकात यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए, साइप्रस जो समस्या है 1974 में शुरू हुई थी, जब तुर्कियों ने सैन्य तख्तापलट के जवाब में देश के उत्तरी हिस्से पर आक्रमण किया था। यूनान की सरकार ने तख्तापलट का समर्थन दिया था। भारत संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुरूप शांतिपूर्ण समाधान की वकालत करता रहा।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में तुर्की राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने अपने संबोधन में कश्मीर का मुद्दा उठाया। तो इस वजह से इन्होंने ये मुद्दा उठाया, बात समझे होंगे आप। इसमें और भी बात बताई गई है कि यहाँ पर पाकिस्तान के करीबी एर्दोगान ने महासभा परिचर्चा के दौरान ये भी कहा कि भारत और पाकिस्तान 75 साल पहले अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता स्थापित करने के बाद भी अब तक आपस में शांति और एकजुटता कायम नहीं कर पाए। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और कश्मीर में स्थायी शांति और समृद्धि की कामना चाहते हैं। तो ये तो बाकी की बात हुई, ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती है। अगली न्यूज़ है यहाँ पर तीसरे नंबर की, राष्ट्र को तमिलनाडु में अपना पहला डुयोंग संरक्षण रिजर्व मिला। देखें, तमिलनाडु में देश के पहले डुयोंग संरक्षण अभयारण्य को अधिसूचित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने ये जानकारी दी है और इस कदम का उद्देश्य ये है कि लुप्त प्राय प्रजाति का संरक्षण करना इसका उद्देश्य है। ये लुप्त हो रही प्रजाति, इस चित्र आप देख रहे होंगे, इनका ही संरक्षण करना इसमें है। यहाँ पर डुगोक का मतलब किससे होता है? समुद्री गाय से। ये बात आप याद रखना कि डुगोक का मतलब किससे होता है? समुद्री गाय से, जो कि अभी चित्र में दिखाई गई थी। डुगोंग कंजर्वेशन के बारे में बताई गई है कि इसे तमिलनाडु के तंजावुर और पुदुकोटाई जिले के तटीय क्षेत्रों को शामिल करते हुए पाक खाड़ी में इस रिजर्व की स्थापना की गई है और इस कंजर्वेशन में 448 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला है और इसकी पहल जो है वो सितंबर 2021 में की गई थी। इसके इतिहास के बारे में बताइए। एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टैलिन है और राज्यपाल कौन है? R.N. रवीजी हैं। अगली ये है न्यूज़, 23 सितंबर के दिन एक अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक दिवस मनाया जाता है। ये बात तो आपको याद ही रखना पड़ेगी कि 23 सितंबर के दिन क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक दिवस मनाया जाता है और दुनिया भर में ये बनाया जाता है। भाषा को सांकेतिक कहा जाता है, मतलब सांकेतिक रूप से ये दर्शा रहे हैं ना चित्र में, इस वजह से। और इसमें देख लेते हैं हम लोग, और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, थीम इम्पोर्टेंट है इस साल की। तो इस साल की जो थीम है वो सांकेतिक भाषाएं हमें एकजुट करती हैं। तो इस बार की सांकेतिक डे की ये थीम थी और ये यहाँ पर इसका इतिहास बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस का इतिहास क्या है। तो इसकी जो शुरुआत है वो 1951 में 23 सितंबर के दिन की गई थी। विश्व फेडरेशन ऑफ डे की याद में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत और अमेरिका के कोस्ट गार्ड में चेन्नई के तट पर अभ्यास हुआ। ये ध्यान रखना कि किसकी बात हो रही है। एक अभ्यास हुआ था, चेन्नई तट पर हुआ था। यहाँ पर आप चित्र में देख पा रहे होंगे ये अभ्यास होते हुए। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारे जो नौसेना के अध्यक्ष हैं वो कौन है? एडमिरल R. हरिनारायण। और सेनाध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। वायुसेना कौन प्रमुख हैं? एयर चीफ मार्शल V.R. चौधरी। ये हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। अगली जो न्यूज़ है, भारत को उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार मिला। तो एक पुरस्कार मिला है भारत को, किसके क्षेत्र में मिला? उच्च रक्तचाप नियंत्रण के क्षेत्र में मिला है। अगली न्यूज़ क्या है, प्रधानमंत्री ने असमिया शब्दकोश, एक शब्दकोश की यहाँ बात की जा रही है, हेमकोश के ब्रेल की संस्करण की एक प्रति प्राप्त कर ली है। तो असमिया शब्दकोश की वो है जिसमें हेमकोश के जो ब्रेल संस्करण हो उनको प्रधानमंत्री जी को दिया गया है। 19वीं शताब्दी के शुरुआत में यहाँ बताया कि असमिया शब्दकोश में से एक है, हेमकोश की बात कर रहा है कि एक है एक शब्द। पीएम मोदी ने ब्रेल संस्करण के प्रकाशन के लिए जयंत बरुआ और उनकी टीम को बधाई भी दी है।
तो ये चित्र में दिख रहा होंगे, ये शब्दकोश देने की डिक्शनरी बोलते हैं जिसे, शब्दकोश को इंग्लिश में। अपने लिए इम्पोर्टेंट क्या है, असम की जो राजधानी है वो क्या है, दिसपुर है। असम के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, डॉक्टर हेमंत बिश्वा जी हैं। असम के राज्यपाल कौन है, प्रोफेसर जगदीश मुखी। ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने हेतु हीरो मोटोकॉर्प और HCL के बीच समझौता हुआ। बस इतना ही ध्यान रखना है। ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किन के बीच में समझौता हुआ, तो हीरो मोटोकॉर्प और HCL, HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जिसे बोलते हैं, HPCL को समझौता हुआ। ये हीरो मोटोकॉर्प का लोगो है। इम्पोर्टेंट क्या है पेपर से मकसद से, हीरो मोटोकॉर्प की स्थापना कब हुई थी, 19 जनवरी 1894 को। इनके संस्थापक कौन है, ब्रजमोहन लाल मुंजाल। इनका हीरो मोटोकॉर्प का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। और हीरो मोटोकॉर्प के CEO कौन है, पवन मुंजाल। एक और न्यूज़ है यहाँ पे, NCC और UNEP के बीच सहमति पत्र पर क्या हुआ है, हस्ताक्षर हुआ है। किस किस के बीच हुआ है, NCP और यहाँ पर देख रहे हैं ना अभी राजनाथ सिंह जी दौरे पर भी हैं, यहाँ पर हस्ताक्षर हुए हैं। अपने लिए इम्पोर्टेंट क्या है, रक्षा मंत्री कौन है भारत सरकार के, राजनाथ सिंह। रक्षा सचिव कौन है, श्री अजय भट्ट। संयुक्त राष्ट्र के अपर महासचिव और UNDP के कार्यकारी निर्देशक कौन है, इंगर एंडरसन। महानिर्देशक DG NCC के कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर सिंह जी। एक और न्यूज़ है यहाँ पे, केंद्र सरकार ने भारत लाल को राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में नामित किया है। ध्यान रखना इस बात को कि राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में नामित किसे किया गया, भारत लाल को किया गया है। ये इनकी फ़ोटो आप देख सकते हैं। अगली न्यूज़ है यहाँ पे, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने रोहित रितिका को बनाया ब्रांड एम्बेसडर। तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस जो आप ऐड वगैरह भी देखते होंगे, तो यहाँ पर रोहित और रितिका को क्या बनाया है, एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। और मैक्स इनकी कौन है, CEO प्रशांत त्रिपाठी हैं। और इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। इसको देखने के लिए आपका थैंक यू।